दर्शकों का फिर स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं यश कैमरामैन भावेश के साथ एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की थीम आ चुकी छत्तीसगढ़ अग्रवाल भवन में, जो कि नेहरू नगर भिलाई में स्थित है। हमें हमारे रिसोर्सेज से ये पता चला है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जहाँ पर अलग अलग ब्लॉक की संगत जो है आई हुई है। तो आपको यहाँ पे दिखाया जाए कि जैसे कि आप जानते हैं संडे का दिन है आज, अधिकतर लोग फ्री टाइम का यूज करते हैं रेस्टोरेंट जाने में, मूवीज देखने में, कहीं आउटर साइड जाते हैं हमारे विजिट के लिए। बट संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो इस सत्संग कार्यक्रम में आए संडे के दिन। तो क्या उनके प्रेरणादायक सोच संत रामपाल जी महाराज सत्संग में उन्हें बताते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे तक। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पार्किंग स्थल जो है सत्संग कार्यक्रम के सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से लगाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं हर छोटे छोटे जब भी कार्यक्रम हम करते हैं तो वहां पे शादी पार्टियों में गाड़ियां जो है वो रोड पर आके खड़ी हो जाती है। तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस तक को हमें बुलाना पड़ता है, बट एक से एक जो गाड़ियां है वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से खड़ी हुई है। आइए दर्शकों, हम आपको लेके चलते हैं सत्संग कार्यक्रम जहां हो रहा है उस भवन के बिल्कुल सामने। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस सत्संग कार्यक्रम जहां हो रहा है छत्तीसगढ़ अग्रवाल भवन के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि एक दिवसीय है। तो चलिए दर्शकों, इसके अंदर जाके हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल बताते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सत्संग कार्यक्रम के अंदर। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे संगत जो है बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बैठी हुई है। पुरुष जो है वो अलग बैठे हुए हैं और माताएं जो है वो अलग बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया, कोई शोर शराबा नहीं, शांति से बैठ के सारे उनके अनुयायी जो है वो शांतिपूर्वक अपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे आगे उनका प्रणाम स्थली बनाया गया है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की और पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी की तस्वीर जो है रखी गई है, जो कि उनका प्रणाम स्थल है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर में अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से गुरु जी का सत्संग यहाँ पे चलाया जा रहा है और ये उनका प्रणाम स्थल है। आपको दिखाना चाहेंगे डिटेल में फोटो। एक माताओं के लिए अलग बनाया गया है और भाइयों के लिए अलग बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे सजाया गया उनका प्रणाम स्थल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दर्शकों, आपको आगे दिखाते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्था और यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी में से कुछ बहनें और हमारे साथ जुड़ चुकी है। चलिए जनिए उनकी बात करते हैं। मैं बता सकती हूँ कि कलयुग में सत्य की शुरुआत जो बहुत ही फेमस वीडियो अभी ये लॉन्च हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पे, उसके बारे में बता सकते हैं कैसे कलयुग में सत्य की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये तो सभी को दिख रहा है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी दहेज मुक्त विवाह से, तो दहेज मुक्त विवाह में जितने कितनी बेटियों की जिंदगी बची है ना। आज भी घरों में आप देखेंगे तो दहेज के कारण बेटियां मर रही हैं आज भी, है ना। आज इस आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो कई सारे समाचार पेपर में आप देखेंगे कि आज भी बेटियों की जो मृत्यु हो रही है वो सिर्फ दहेज की वजह। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चालू की है जिसे कहते हैं दहेज मुक्त विवाह, जो कि सिर्फ 17 मिनट की है ना। तो उससे विवाह होने की वजह से क्या हो रहा है कि अभी बेटियां जो है सुरक्षित हैं और उनके ससुराल वाले भी इन बातों को समझ गए हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत काम है, तो वो नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। दूसरा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं उनमें से एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नशा करता है ना। और कारण ये है, मतलब किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा, कारण ये है कि जो परमात्मा के ज्ञान को समझ लिया है वो यहाँ कदम रखते ही उनके अंदर ऐसी प्रेरणा होती है कि वो नशा छोड़ देते हैं। तो दूसरा तो सबसे बड़ा जो लाभ हमें हो रहा है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत का नागरिक है वो नशा मुक्त हो रहा है और हमारे समाज को विकसित करने के लिए एक नशा मुक्त समाज बहुत जरूरी है। तो ये तो दो चीजें जो है ये बहुत शुरू से चलती आ रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है मालिक के द्वारा। मालिक मीन्स हमारे संत रामपाल जी महाराज। और अन्नपूर्णा मुहिम वो मुहिम है जिसमें हर गरीबों को परमात्मा ने गोद लिया है। वो गरीब जिन्हें सरकार की सहायता नहीं मिल पाती है उनके लिए परमात्मा ने हर खाने पीने से लेकर उनके किचन का सामान, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर चीज, उनकी जो एक बोलना चाहिए एक सामान्य व्यवस्था होती है हमारी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये सारी चीजों की व्यवस्था परमात्मा करके दे। इवन अगर उनका घर भी नहीं है और घर भी टूटा हुआ है और वो सक्षम नहीं है उसे बनाने के लिए, तो परमात्मा वो भी करके दे रहे हैं। ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, अगर आप देखें और कई जगहों पर जहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं
हरियाणा में देखें तो हरियाणा में भी 400 से ज्यादा गांव हैं जहां पर परमात्मा ने पाइपों की मदद से बाढ़ ग्रसित गांव है वहां पर भी उन्होंने सब लोगों को राहत दिया है और आज वे लोग फिर से धान बोने की स्थिति में है। और इतना ही नहीं, वे उन्हें अपना भगवान, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे विपत्ति के समय जो मेरी मदद कर रहा है चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए वो बहुत मान्य है। उसी तरह से आज हरियाणा के जो लोग हैं आज उन्हें भगवान माने, चाहे वो परमात्मा से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों। इस तरह से परमात्मा ने बहुत सारे कार्य किए हैं और ये जो कार्य है, एक भी गरीब भूखा नहीं रहेगा और हर जगह हर गरीब की जो आवाज है परमात्मा सुनेगा और जब परमात्मा सुनेगा तभी कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। तो इससे ये सारी चीजें सही है कि कलयुग में सतयुग का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। सारे और नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मैं दुर्ग से आई हूँ, भिलाई से, और मेरा नाम है योगेश्वरी दासी। जैसा कि हम जानते हैं मैम आज संडे का दिन है, तो आप सत्संग सुनने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पर? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कहीं और भी तो आप जा सकते थे, आज वहां क्यों नहीं गया? जी, हम लोग हर संडे को गुरु जी का सत्संग सुनने आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि सत्संग जो है वो आत्मा का आहार है। जिस तरह हम प्रतिदिन भोजन करते हैं उसी तरह आत्मा का भी आहार है सत्संग, और सत्संग हमें शास्त्र अनुसार केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं और वो पूर्ण भक्ति दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग गुरु जी के सत्संग सुनने आते हैं जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और अनुयायी भाइयों जुड़ चुके हैं, चलिए जाके उनके बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप? मैं भूषण लाल साहू न्यू कुशपाल भिलाई से आया हूँ। सर हम आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं उनकी क्या क्या व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है? जैसे जो उद्देश्य तो यहाँ सत्संग सुनने का है, लेकिन सत्संग सुनने के साथ साथ यहाँ पे हम चाय राम और बिस्कुट राम की व्यवस्था नाश्ते के तौर पर रखते हैं। और सर हम मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस लगती है या फिर सब कुछ चीजें निःशुल्क होती है? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क एंट्री होती है और हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार भी करते हैं कि जहां भी हो संगत आ सकते हैं, फ्री सेवा रहती है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं रहती। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय कार्यक्रम सत्संग आयोजित किया गया था, जहाँ की आपको हर व्यवस्था हर चीजें हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। कैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई थी हमने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो भी सारी चीजें थी वो बिल्कुल निःशुल्क थी। कोई भी शुल्क यहाँ पे किस तरीके का न्याय लिया जा रहा था, जो पुरुष है वो अलग बैठे थे, महिलाएं जो है वो अलग बैठी थी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, और यहाँ पे जो पार्किंग सेवादार थे वही बहुत अच्छे तरीके से पार्किंग सेवा में लगे हुए थे। एक भी गाड़ी थी वो रोड पे हमें दिखाने को नहीं मिली थी। जो कल ट्रेंड हुआ था यूट्यूब पे वीडियोस, कल युग में सतयुग की शुरुआत भाग 3, उसके बारे में हमने उनके अनुयायियों से बात की, जो कि बताया जा रहा है कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत है वो शुरू कर दी है। ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ पर।